जय जोहार। आपने देखा तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। महाशिवरात्रि के बधाई आप मन लाऊ। आज महाशिवरात्रि के दिन गोठ बात करबो शुद्धिकरण के। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निकाय में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करी से। एक पहले ये सब्बो निकाय में आप मन ला मालूम है कि कांग्रेस के महापौर काबिज रही ने। अब काली ले आगामी एक हफ्ता तक के सब्बो निकाय में शपथ ग्रहण समारोह होना है। फिर शपथ ग्रहण के पहले नव निर्वाचित महापौर के बयान पर सियासत गर्मा गए है। काकर बयान है यहू सुना बोल, लेकिन आप बता दें कि रायपुर के महापौर मीनल चौबे महापौर कक्ष में महापौर के बैठे के दिशा ला पूर्व ले उत्तर डहार कर दे। काबर की पहली महापौर पूर्व दिशा में चेहरा करके बैठत रही से। वहीं अंबिकापुर के नवनिर्वाचित मेयर मंजुषा भगत तको बयान दे है, कहीं कि नगर निगम के संगे संगे पूरा शहर के शुद्धिकरण की जरूरत है। इतने बिलासपुर के नवनिर्वाचित मेयर पूजा विधानी घलों के धूप दीप दिखा के गंगा जल के छिड़काव करके निगम दफ्तर में प्रवेश करे के और कार्यभार संभाले के ऐलान करे। जरा सुनो तीनों महापौर ला। अगर हम स्नान किए हैं गंगा नदी में तो हम वहाँ से गंगा जल भी लेके आए हैं और हम अपनी आस्था के अनुरूप घर में भी हम छिड़काव करें गंगा जल का। और निस्संदेह हमारा कर्म क्षेत्र है नगर निगम, वहाँ भी हम गंगा जल छिड़केंगे। नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको हमने प्रमाण के साथ उसको उजागर भी किया था। चैम्बर को अपना जो चेयर रहेगा बैठने का, हमारे पार्षद जहाँ बैठेंगे पूरा उसको शुद्धिकरण करके गंगा जल से और धूप दीप दिखा के जो है हम उस स्थान पे बैठेंगे। नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूंगी। जो ऑफिस में मैं बैठूंगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियाँ कहीं विकास काम जीरो था। तो सुने हो आप मन के नवनिर्वाचित महापौर मन के का कहना है। अब जाहिर है महापौर के जिन तरह ले बयान सामने आए हैं, एक ऊपर विपक्ष के रिएक्शन तो सामने आना ही रही से। कांग्रेस आकर ऊपर का कहे वहू आपन ल सुना थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना मानसिक शुद्धिकरण करना चाहिए। यदि कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है तो पिछले 1 साल से आपकी सरकार आप जांच क्यों नहीं कराते? आपने किसके ऊपर कार्रवाई की? सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए कि पहले निकायों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद में पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन। मैंने कहा कि इतने बड़े पद पे आकर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। और मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा कि उसके 10 साल पहले प्रबोध मिंज जी उस कुर्सी पे थे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, उसे भी स्पष्ट करें। तो नगर निगम में शुद्धिकरण के नाम में गंगा जल के छिड़काव के बाद सामने आते। हालांकि एक ऊपर अब विपक्ष के कहना है कि मानसिक शुद्धिकरण की जरूरत है भाजपा ला। एक ऊपर आज करबो चर्चा। हमारे संग में 2 पहुना ये बेरा जुड़िया चुके हैं। हमारे संग में भाजपा और कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, एक डहार गौरी शंकर श्रीवास जी तो दूसरे डहार विकास तिवारी जी है। गौरी जी, विकास जी, दोनों झल्ला जोहार है आप। गौरी जी, सबसे पहली सवाल तो आपे मन से है, धूप दीप दिखाना, गंगा जल के छिड़काव और शुद्धिकरण का वाकई में कर जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के 10 नगर निगम में महापौर मन बैठे हैं और कोई भी अच्छा काम हम सनातन धर्म के हिसाब से करते तो सबसे पहले ओकर शुद्धिकरण होते, धूप दीप दिखाए जाते। इनमें कोई दिक्कत वाले बात कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन कहा था कि मानसिक शुद्धिकरण होना जरूरी है। मोर साहब कहना है कि राहुल गांधी जी के मानसिक शुद्धिकरण काबर नहीं करवाते? कुंभ स्नान ले जाके मानसिक शुद्धिकरण करवा दे। खड़गे जी का बयान दिखा दो। तो गंगा जल से काला सबसे ज्यादा तकलीफ होते, गंगा जल से तकलीफ होते राक्षस मल्ला, गंगा जल से तकलीफ होते पापी मल्ला, गंगा जल से तकलीफ होते भ्रष्टाचारी मल्ला। तो जहां गंगा जल के जहां नाम आते हैं वहां कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच राक्षस मल्ला बहुत तकलीफ होते। और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता मल्ला होते जिस प्रकार से बिलबिलावत है। बात नंबर 1। दूसरा, गंगा माता सिर्फ जीवन दायिनी नहीं है, पाप नाशन के भी काम होते और मोक्ष दिलाक भी काम करते। तो जहां जैन नगर निगम में 5 साल 15 साल से बैठ के जहां भ्रष्टाचार करीस, कमीशन खोरी करीस, जमीन में कब्जा करीस, ऐसा जगह के शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। इनमें कोई गलत बात नहीं है, इनमें कोई धार्मिक एजेंडा नहीं, बल्कि हमार सनातन कर्म है जेला मन करत हन। और जैन मन कर्म ला नहीं जाने वो मन हिंदू कहला के लायक नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट बोला था, आप लाख दलील दे दो लेकिन अपन सनातन परंपरा अपन धर्म के प्रति आप ये प्रकार के बयानबाजी करत हो, आप हिंदू कहला के भी आवश्यकता नहीं है। अभी देखो कुंभ के नाम से कैसे कर मन के छाती उतरत है, एक मन के नेता मन के बयान आवत है, बहुत शर्म के बात है। ठीक है विकास जी, ये शुद्धिकरण वाले बयान ला आप कौन तरह ले देखते हो?
सबसे पहली तो पूरा प्रदेश के महादेव के भक्त मल्ला मैं अपन ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से महाशिवरात्रि महापर्व के बधाई देता हूँ। दूसरा बात, धर्म और राजनीति अलग अलग है। अभी भाई गौरी श्रीवास कहीन कि जैन मन हाँ गंगा जल ला नहीं माने, शुद्धिकरण नहीं करे, पद में बैठे पहली ओ मना हिंदू नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल रही से पहली बार जब जोगी जी हटीस अब वो बैठी तब वो तो गंगा जल नहीं छींचे रही थे, तो डॉक्टर रमन सिंह ला हिंदू नहीं बोली। दूसरा बात, 5 साल कांग्रेस के सरकार रही से हमारे मुख्यमंत्री से वो हटी तो विष्णुदेव साय जी आग बैठी, वह शुद्धिकरण नहीं करी, वह हिंदू नहीं है गौरी श्रीवास जी के हिसाब से। फिर एक जो मंत्री बनावे वह मन गंगा जल छींच के विभाग में नहीं बैठे। ओपी चौधरी, विजय शर्मा आपके साथ कोई हिंदू नहीं है, ये गौरी श्रीवास कहा था, मन नहीं कहा था। फिर बात हमार जो महापौर बहिनी मन कहा थे कि गंगा जल छींचबो, सबला अधिकार है, गंगा जल छींचो, जमुना जल छींचो, सरस्वती जी जल छींचो, अधिकार है। लेकिन मैं एक चीज पूछा तो रचना जी, हिंदू धर्म में शुद्धिकरण माँ गंगा पति तो पावन गंगा ला छींचे से होते, ये मन मानथन। लेकिन बौद्ध मन के अलग है, सिंधी मन के अलग है, जैन मन के अलग है, सिख मन के अलग है, साहू समाज के अलग है। यूं मन वोटर मन भाजपा ला वोट दे, वो मन हा बोक बाय देखा थे भाई, जिसे कबीर पंथी मन चौकी लगाते, शुद्धिकरण के अलग अलग नियम है। जो संविधान के साथ भाजपा जो खिलवाड़ करते ओला देख के जनता बोक बाय है कि ए मन ला हमन चुने रहन कुछ नाम से और ए मन करते दूसरा धंधा। गौरी जी, धर्म और राजनीति वाकई में अलग अलग होते। देखो, शुद्धिकरण करायो कोई भी सनातन धर्म के कोनो भी रही तो वो नवा जगह में जाए तो गंगा जल के छिड़काव करते, शुद्धिकरण कराते। लेकिन जिन तरह ले आपने ये बात ला कहा था कि इतना भ्रष्टाचार रही से कि शुद्धिकरण की जरूरत है, कब भ्रष्टाचार गंगा जल के छिड़के ले धुल जाते। अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई जन करो, ककरो ऊपर भी गंगा जल छिड़क दो, फिर ओकर बाद भ्रष्टाचार धुल जाए। कि गंगा माता सिर्फ जीवनदायिनी नहीं है और जैन प्रकार से गंगा ये कहा, पहली एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक कहा था रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनी जोगी जी के बाद गंगा जल के छिड़काव नहीं, ओपी चौधरी जी, विजय शर्मा जी मन अपन हाउस में किस वहां गंगा जल के छिड़काव। अरे ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है। जैन जन मन अपन जहां जहां भी विराजमान हो, जैन चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे वो मंत्री आवास हो, वहां विधिवत पूजा हो है। और सनातन धर्म ला जैन मन जानते बिना गंगा जल के हिंदू धर्म के पूजा नहीं हो सके। हर घर में हर ऑफिस में गंगा जल के छिड़काव विधि कांग्रेसी वाला विधि तक नहीं मालूम। फिर गौरी जी, अगर जब भी कोनो भी नवा मंत्री, मुख्यमंत्री, जैन भी मंत्री या जैन भी विधायक अगर पदभार ग्रहण करे और पहली पूजा पाठ कराए तो कभी प्रमोशन ये तरह ले नहीं करेंगे। फिर अभी इतना ज्यादा ओकर प्रोपेगेंडा काबर कि भैया हम गंगा जल छिड़के के बादे पदभार ग्रहण करबो, कुर्सी में ओमन बैठे रहने ओकर जगह चेंज करे के बादे करबो, अभी फिर का ये राजनीति होते? नहीं, मैं साफ बताता हूँ। एकर कारण भी छिड़का था काबर की पिछले कई साल से जैन, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे कई से जिला हो, कई से नगर निगम हो, जहां पर मिशनरी ताकत बन के साथ में बैठ के सत्ता चलाएगी। रायपुर में कौन मन सरकार बैठे रही से बताया कि जरूरत नहीं है, पूरा बच्चा जाना थे। आज 70 वार्ड में 60 वार्ड में सनातन के ध्वज वाहक मन जीत के आए, ये बताया कि आवश्यकता नहीं है। एक हाथ संविधान विरुद्ध है। अरे भाई, संविधान में कहा लिखे कि अपन धर्म के अपन आस्था के साथ में पूजा पाठ करना बनाई है? कौन से संविधान में लिखे? राहुल गांधी संविधान है का? दिल्ली का संविधान है कि सोनिया गांधी संविधान है? संविधान में हर किसी ला अपन धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करके आचमन के साथ में पूजा करके अपन कार्यालय में प्रवेश करेगा, आजादी है। बात नंबर 1। दूसरा, जहां तक मिशनरी मन के बात ला मैं कहे हो, चाहे अंबिकापुर हो चाहे और बहुत सारे नगर निगम हो, रायपुर में तो भैया ऐसे है कि यहाँ पर किस प्रकार से जिहादी ताकत मन बैठे रही, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लो जिहाद माफिया। तो आपन के ये कहना है कि जनता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चुनाव एकर सिद्धि करे है काबर कि आपन हिंदू हो, सनातनी हो? बिल्कुल। हमारा जो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं सनातन धर्म के, जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हो है, कुंभ के आशीर्वाद मिले हैं, छत्तीसगढ़ के देवी देवता मन के आशीर्वाद मिले हैं, पूरा सनातन के यहाँ पर जो लहर चला थे असर कहीं ना कहीं ये चुनाव में देखे ला मिले। मोदी जी के गारंटी, विष्णु जी के सुशासन और भगवान मन के आशीर्वाद के साथ में हम नगर निगम में विराजमान हो। वापस आओ गौरी जी, विकास जी। देखो, हल बोलवा ही क्या अलग बात होते। छत्तीसगढ़ में हमने ला हर बोलवा बोलते। मोर ये कहना है, पतित पावन गंगा जी में कोनो प्रश्न नहीं उठावते। मोर ये पूछना है कि हर समाज के अपन अपन शुद्धिकरण के नियम होते।
तो हर समाज के नियम ले महापौर मन ला करना चाहिए। एमन हमार बहिनी है और अभी गौरी श्रीवास कहा थे भ्रष्टाचार हुए सबो नगर निगम में ऐसे हुए, तो अंबिकापुर ला लगातार पुरस्कार मिले है, राजधानी रायपुर ला पुरस्कार मिले। अपने कहा जेन शुद्धिकरण नहीं करे गंगा जल नहीं छींचे तेन हिंदू नहीं है। अभी मैं एकरे मन के मंत्री मन के पूर्व मुख्यमंत्री नाम गिना तो पोटा काप के हाथ में आप मन के महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे कि इतना भ्रष्टाचार करे रहे हो कि अशुद्ध हो गए इसे आपन के। वही तो मैं कहा था, कोर्ट कचहरी ला ताला लगाओ, गंगा जल छींच छींच के सबके पाप ला धोवा दो, मोर तो ये कहना है। फिर ये कहा थे राहुल गांधी सोनिया गांधी संघ के शाखा में श्रीमान श्रीमती हमला सिखाए जाते, संघ के शाखा में नहीं सिखाया जाए। बहुत तमीज से भद्रता से नगर निगम के बात है, कहा वो अब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ फिर बात करूं, अच्छा बात नहीं है, वो अलग विषय होते। विषय मेरी ये है कि गंगा जल से शुद्धिकरण करके पदभार ग्रहण करते तो और समाज मन सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, साहू समाज एवं भौचा के धर्म कैसे धंधाबाजी करते और भारतीय जनता पार्टी लेकिन फिर विकास जी अगर धर्म की राजनीति गौरी जी करे तो धर्म की राजनीति आप मन करता ये भी अंबिकापुर के जिक्र आप मन करे हो, अंबिकापुर के जिक्र आप मन करे ना। अंबिकापुर के पूर्व महापौर के कुछ बाइट आए, जरा सुना देते हैं अजय तिर्की जी के बाइट रही से। ठीक है चलो हमार कराइए बेरा वो बाइट है, लेकिन गौरी जी आहू ना वापस आऊंगा विकास जी। लेकिन गौरी जी एक बात सामने आते कि ये जिन शुद्धिकरण की राजनीति आप मन करत हो, ये प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए विकास, प्राथमिकता होना चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त शहर। बहुत सही, आप मन के फोकस होकर ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप मन नहीं लगे कि आप मन के फोकस जो नितिन डिगत है ये शुद्धिकरण के नाम में। शुद्धिकरण हमारे सनातन के परंपरा है, एक हम पालन करत तो वही तरह से नहीं हो जाना ये रीसे जिस तरह से रमन सिंह के टाइम में होई से हम विष्णुदेव ऐसे वोट नहीं मांगे हैं। अरे भाई एक मिनट ऐसे डिबेट मत करो। ठीक है विकास हम ऐसे बोल के वोट मांगे का रचना जी कि हम गंगा जल छिड़कबो, हम गंगा जल से कर्म के वही तो सवाल है गौरी जी, आप बोल के वोट नहीं मांगे हो तो वोट हम विकास के नाम से मांगे, वोट हमारे घर के भ्रष्टाचार कार्रवाई करके मांगे। लेकिन सनातन धर्म के पालन करत हुए अगर हमारे महापौर मन बैठा थे काखर पेट के पानी हिला थे और काखर मन के कीड़ा बिल बिलावा थे। दूसरा महत्वपूर्ण आपके चैनल बड़ी आपत्तिजनक बात बोलेगे कि सिख समाज, साहू समाज, बौद्ध समाज को आपत्ति। अरे भाई वो मन भी गंगा के कण कण में बसते, पूरा भारत देश गंगा के साथ में चलते, गंगा मैया से कोई ना तकलीफ नहीं हो सके। गंगा मैया से तकलीफ जिहादी मन ना हो सकते, गंगा मैया से तकलीफ इटली वाले मन ना हो सकते, गंगा मैया से तकलीफ कांग्रेसी मन ना हो सकते और गंगा मैया से तकलीफ गांधी परिवार ना हो सकते। भारत देश में रहने वाला मल्ला गंगा मैया से तकलीफ नहीं हो सके। विकास जी आप वाला चैनल में बोले से पहले सोचना चाहिए किस प्रकार से अपमान करा। ये बताओ सिख समाज के अलग नियम है, चिल्ला जैन समाज के सिर्फ गांधी परिवार नहीं माने, अरे आरएसएस परिवार नहीं माने, अमित शाह वही कारण तकलीफ वही होते, एजेंडा साफ है। सुन तो भाई लेकिन गौरी जी विकास हाँ ठीक 19 गलिक नेता मना राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी ये सब नहीं बोलना चाहिए। 19 गलिक नेता मतलब फिर जिम्मेदारी से कहा था एक गलिक नेता बोलना मैं बता दो ना भाई, मैं अपन आप लमा मैं ये कहा था कि आप वाला पद है सब जात समाज मिलके दे है। दूसरा बात जैन गंगा जल नहीं छींचे है तेन हिंदू नहीं है, तेन मिशनरी में चलते भैया। एकरो मन के नेता मना मिशनरी माते, एकरो मन के अल्पसंख्यक विभाग है। अभी सलीम राज है मंत्री दर्जा दे तो कहा वो गंगा जल छींचे। एक फोटो दिखा दो गौरी श्रीवास। दूसरा बात अरे सुन तो भाई, तुम्हारे यहाँ के ईसाई है सनातनी ईसाई, तुम्हारे यहाँ मुसलमान है सनातनी मुसलमान, ये कहा काय बाइफर्केशन करता हूँ। आप ठीक बोले रखना जी, विकास के नाम पे बात कीजिए। मैं जितना महापौर है सब लोग चुनौती देते कहा था पद में बैठो और जो भ्रष्टाचार होए मिलन चौबे जी ला पहली बधाई शुभकामनाएं और चुनौती कि अगर भ्रष्टाचार हो ना यही महीना कार्रवाई करके दिखाओ, लाग लपेटा नहीं करना। जैन एमआईसी जैन महापौर भ्रष्टाचार करे, अगर है भारतीय जनता पार्टी के सच्चा कार्यकर्ता है हम दिखाना। ठीक है विकास जी जवाब ले लेते हैं। गौरी शंकर जी 5 साल आपन विपक्ष में रहे हो, 5 साल तक के आपन निगम में भी भ्रष्टाचार के लगातार आरोप भी लगा, अब 1 साल ले आपन के सरकार है, आपन कार्रवाई कर सकता तो फिर कार्रवाई काबर नहीं करत हो। हमन कार्रवाई वैसा नहीं करन जैसे भूपेश बघेल जी करे कि हम 4-4 5-5 टन एसआईटी बनाथन, भाजपा फलाना नेता मतलब जेल में खुसेर दो। हमार कार्रवाई जो है आपके सामने है। 6 महीना ले देवेंद्र यादव
जेल में, आबकारी मंत्री जेल में, कई आईएएस कई एमडी जेल में, जेकर जमना बेल नहीं मिला 2-2 साल से, पूर्व मुख्यमंत्री उप सचिव जेल में, और कलाकार ही बोलबे और जैन कार्रवाई होते है वो ही, लेकिन बहानाबाजी नहीं करन जैसे भूपेश बघेल जी करी 5-5 ठंडे साइटी। दूसरा एमन चादर और फादर वाले हैं, एमन होली वाटर वाले हैं, हम गंगा जल वाले हैं। तकलीफ से फर्क ही है, फर्क बस यही है, ये बात तो समझ लो आप। अब एमन कहा था गंगा जल में ओखर बन के ईसाई भाजपाई राष्ट्रवादी, बिल्कुल राष्ट्रवादी है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वैचारिक रूप से निश्चित तौर पर सनातनी है, बिल्कुल सनातनी। ठीक है विकास जी, आखिरी स्टेटमेंट आप मन के क्लोजिंग स्टेटमेंट विकास जी, कि अगर मान भी लेथन कि मन ये पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है कर मन के, लेकिन अगर ये तरह के राजनीति करके ये मन सनातनी लोगन के मन में आगू बढ़ जाए तो एकर का कुछ काट है आप मन करा काबर कि ये तो पूरा देश में होते, सिर्फ छत्तीसगढ़ की तो बात नहीं है। फिर मैं बताया था रत्ना जी, अयोध्या नगरी से मन हारे है, काशी जी से हारे है। विषय आप लोग एक चीज समझो कि लगातार धर्म के आड़ लेके अपन भ्रष्टाचार, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार एना मन लुकाए प्रयास करते। फिर चुनौती दे 10 महापौर ला कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी सच्चा कार्यकर्ता हो 1 सप्ताह के अंदर सब भ्रष्टाचारी खिलाफ कार्रवाई करना, नहीं तो फिर अपन फिर गंगा जल ए मन लेना है। ठीक है गौरी जी, वाकई में कार्रवाई की जरूरत पड़ी का? मुझे तो लगता है कि गंगा जल छिड़कू तो फिर सारा भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। गंगा जल तो हमारे पूजा पाठ के, हमारे सनातन परंपरा के हम पालन करत हन, वो अलग विषय है। कार्रवाई करना अलग विषय है, कार्रवाई होके रही हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। और कोनो पानी बुरा नहीं बाचे, कहीं भी जाए, कखरो भी जाए, कखरो दरवाजा खटखटा ले, चाहे जाए ढेबर हो चाहे कोई भी हो, जेल निगम में भ्रष्टाचार करे है, अरे जेल तो भेज के दिखा दे, अभी छाती पीट तो अभी जेल भेज रहा है। आप मंत्री भेज दी, आदिवासी है बेचारा, गरीब आदिवासी, गौरी जी एकदम अंतिम कुछ सेकंड बचे मोर करा। गौरी जी एक छोटी से सवाल पूछो, अगर एजाज ढेबर अपन कुर्सी में बैठे के पहले अपन धर्म और अपन आस्था के हिसाब से कुछ पूजा पाठ कराए रहते तब अपन के कार्य एक्शन रहते करारी सो वो वीडियो डाले रहे मन कि निगम में अब एक प्रकार के जिहाद चलत है, निगम में इस प्रकार वो तो होकर आस्था है ना, होकर आस्था जिहाद है, जिहाद चलाते हैं। ठीक है चलो, आज के दिन बहुत ज्यादा आरोप नहीं, ठीक है गौरी जी, लेकिन अब जनता पर सवाल छोड़ देते हैं गौरी जी और विकास जी, जनता ऊपर ही ये सवाल छोड़ देते हैं कि जनता ये बताओ दे आज सोशल मीडिया में कमेंट करके कि आप मन का देख के अपन वोट डाले रहे हो, सनातनी ला देख के वोट डाले रहे हो, या फिर विकास कौन कर सकते हैं प्रत्याशी ला देख के वोट डाले रहे हो। और ये शुद्धिकरण के जिन पूरा बात कहे जाते, ये शुद्धिकरण ऊपर जनता के कार आए है। सोशल मीडिया में आप कमेंट कर सकते हो। जोहार विकास जी और गौरी शंकर जी, आप मन के आज